हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम मेनिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हम शुरू करेंगे वसंत भाग 1 के पहली कविता यानी कि छठी कक्षा के हिंदी बुक से पहली कविता जो है वह चिड़िया जो। यह कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। इस कविता में कवि नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन करते हैं। उसे अनाज, एकांत, नदी आदि से बहुत प्रेम है। चलो देखते हैं कवि ने उस छोटी चिड़िया के बारे में क्या लिखा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने उस छोटी सी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। कवि ने लिखा है कि वह छोटी सी चिड़िया अपने छोटे चोंच से दूध भरे जूंडी के दाने अर्थात जौ या ज्वार के दाने जो दूध की तरह मीठे लगते हैं, उसे वह रुचि से, रस से अर्थात बड़े चाव से, आनंद से स्वाद लेकर खाती है। उसके बाद कवि ने उस चिड़िया की विशेषता बतलाई है कि वह संतोषी है, उसका स्वभाव संतोषमय है। उसका स्वभाव कुछ ऐसा है कि कुछ जौ के दानों में भी उसे संतोष यानी कि सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। फिर चिड़िया बताती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? उसके पंख नीले रंग के हैं। तो चिड़िया बताती है, मेरे पंख नीले रंग के हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया बोलती है, मुझे अनाज से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, अब हम उनको देखेंगे। जूंडी यानी कि जौ या फिर ज्वार, इसे हम अंग्रेजी में बार्ले बोलते हैं। रुचि अर्थ इच्छा, उसे हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। रस यानी स्वाद, उसे हम अंग्रेजी में टेस्ट बोलते हैं। संतोष यानी खुशी, उसे हम अंग्रेजी में सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। अन्न यानी अनाज, उसे हम अंग्रेजी में ग्रेन बोलते हैं। अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है, वह छोटी चिड़िया गाती भी है। वह अपना कंठ खोलकर यानी अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर अर्थात पुराने जंगल में, यहाँ बूढ़े का अर्थ पुराना है, तो वह चिड़िया उस पुराने वन या जंगल में रस उड़ेलकर यानी मधुर स्वर डालकर गाती है। उसका गीत मधुरता से भरा होता है। वह छोटे मुंह वाली चिड़िया है जिसके पंखों का रंग नीला है और उसे विजन अर्थात एकांत से बहुत प्यार है। अर्थात उस चिड़िया को एकांत में पुराने जंगल में उड़कर मधुर स्वर में गाना बहुत पसंद है। अब इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम जानेंगे। बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराना जंगल, इंग्लिश में ओल्ड फॉरेस्ट। रस, यहाँ पे रस का अर्थ है मधुरता यानी स्वीट। उड़ेलकर अर्थात डालकर, अंग्रेजी में पोर आउट। विजन अर्थात एकांत, अंग्रेजी में लोनली। अब हम इस कविता के तीसरे यानी इस कविता के अंतिम स्टैंजा की तरफ चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि ने उस छोटी सी चिड़िया के साहस,
हिम्मत की वर्णना की है। कवि ने कहा है, वह छोटी चिड़िया उड़ते हुए अपना चोंच मारकर बहती हुई नदी से मोती रूपी पानी के बूंदें अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। उसे इस चीज़ का ज़रा भी भय नहीं है कि कहीं वो उस बहती नदी के साथ बह न जाए। उस छोटी सी चिड़िया जिसके पंखों का रंग नीला है, उसे अपने इस साहस पर, इस हिम्मत पर अत्यंत गर्व है। उसे गर्व है कि वह हिम्मत वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा मिलती है। तो अब हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे। जल का मोती अर्थात पानी की बूंदें, इंग्लिश में वाटर ड्रॉप्स। गर्बीली अर्थात गर्व करने वाली, इंग्लिश में प्राउडी। चढ़ी नदी अर्थात पानी से भरी, इंग्लिश में फुल ऑफ वाटर। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें 3 चीज़ों की शिक्षा देते हैं। पहला, संतोष। कवि यहाँ यह शिक्षा देते हैं कि हमें हर छोटे बड़े चीज़ों में संतोष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए भी दुखी हो जाते हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे हम घर में घूमने के लिए, महंगे से महंगे कपड़े खरीदने के लिए ज़िद करते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें अपने पास जो भी है उसी में संतोष कर लेना चाहिए। दूसरा, खुशी। कवि यह शिक्षा देते हैं कि जीवन के हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तीसरा, हिम्मत। कवि यह शिक्षा देते हैं कि हमें हर अच्छे बुरे परिस्थिति का हिम्मत से सामना करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि हमें भी उस छोटी सी चिड़िया की तरह जीवन में इन 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए, जो कि संतोष, खुशी तथा हिम्मत, इन प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।